ठीक है। आज फर्स्ट चैप्टर है डीएमएलटी के हिसाब से और बीएमएलटी के हिसाब से। आप कभी भी चैप्टर्स को लेकर इंटरफियर मत होइएगा। आज जो पहला चैप्टर है रोल ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। सिंपल है कि हम जिस कोर्स के लिए यहाँ पर हैं या ये जो कोर्स हमने ज्वाइन किया है उसका रोल क्या है, लैबों में या हॉस्पिटल लाइन में या मेडिकल लाइन में हमारा क्या रोल है, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का क्या होगा, स्टेट द लैबोरेटरी रूल्स, एथिक्स क्या क्या होंगे, इसके अलावा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिसीज। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिसीज का मतलब है कुछ बिहेवियर है, आपको बिहेवियर सिखाता है। वो रूल आपको पता होना चाहिए कि क्या आप जब एक लैब टेक्नीशियन बन जाएंगे तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। या कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि कौन से सिस्टम को कैसे काम करना है, जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इस लैंग्वेज में। पॉलिसीज का मतलब है नियम है, हमारे लिए भी कुछ नियम है, शर्तें होंगी। आप जरूरत से ज्यादा कोई काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है एथिक्स को लेकर के, ये सभी चीजों को लेकर कि आपके पास ना पोलाइटनेस होना चाहिए। पहली चीज, मरीज आपके पास आता है तो आपके पास इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप मरीज को कन्वेंशनल वे में बता सकें। मतलब उसको आप ना डांट करके फटकार के नहीं बोल सकते, हाँ प्यार से बोलेंगे, क्योंकि वो आपके पास है, आपका बिजनेस है। या आप एक लैब खोल रखे हैं लोगों की सेवा के लिए, अर्निंग इज द सेकंड पार्ट, लेकिन आप खोल रखे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल रोल क्या है। ठीक है ना, देखते हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर्स जब इलेक्शन जीतते हैं तो फाइनली वो ना उनको वोट दिया जाता है, वो वचन दिलाया जाता है, तो उनको उसमें बताया भी जाता है कि आपको करना क्या है, कैसे रहना है, सारी चीजें। कोड ऑफ कंडक्ट उसको बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कुछ नियम होंगे जिनको पालन करना होगा। पॉलिसीज भी नियम ही बताती हैं और एथिक्स भी वही बताती हैं कि नैतिकता के आधार पर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोगों के प्रति। ओके, यहाँ से शुरू होता है। मेजर रोल ऑफ लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कैरी आउट द रूटीन एंड एडवांस लैबोरेटरी टेस्टिंग यूजिंग द स्टैंडर्ड लैबोरेटरी मेथड। हमारा काम क्या होगा, पहला काम कि हम कैरी आउट करेंगे रूटीन और एडवांस लैबोरेटरी के टेस्ट को, यानी कि हम छोटे छोटे टेस्ट लेकर के बड़े बड़े टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, उनको एक प्रोसीजर के हिसाब से, या यूं कह रहे हैं कि जो लैबोरेटरी स्टैंडर्ड बनाया गया होगा, जो मेथड बनाया होगा। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने हीमोग्लोबिन चेक किया था, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बताया गया ना कि पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा, सामान। फिर सामान जब आप रख लेंगे तो ब्लड कैसे निकालना है, ब्लड कलेक्शन करके कौन से ट्यूब में रखना है, कौन से ट्यूब में रखने के बाद फिर क्या क्या स्टेप्स होंगे कि आप वो हीमोग्लोबिन का टेस्ट कर लेंगे, है ना। कितने केमिकल्स चाहिए, पहले केमिकल डालना है कि ब्लड डालना है, उसको कैसे मैच करना है, सब चीजें मेथड्स में आ जाता है ना, प्रोसीजर में। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा मेन रोल क्या होगा, या मेजर रोल या बड़े रोल जिसको हम लोग निभाते हैं, जैसे कैरी आउट रूटीन और एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट। रूटीन टेस्ट का मतलब है रेगुलर तौर पे शुगर उगर जैसे जितने भी आते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर लेना, सीबीसी चेक कर लेना, ये रूटीन। एडवांस का मतलब है डीएनए लेवल पे देख रहे हैं, कोई बड़ा लेवल जिसमें टेस्टिंग का समय बहुत लंबा पड़ रहा है या रिपोर्टिंग देने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। तो ये जो होते हैं टेस्ट ना डीएनए लेवल पे या बड़े लेवल के जो टेस्ट हैं उनको हम एडवांस के तौर पे देखते हैं। और जो तुरंत आप बीमार पड़े तो होता है ना, नॉर्मली सीबीसी एनपी विडाल, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर यही लिखता है, तो ये सब रूटीन के अंदर आते हैं जो डेली आप तुरंत का तुरंत करके इसको दे सकते हो। एडवांस वो टेस्ट होते हैं जो समय लगेगा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा लग सकता है। इसके अलावा हम अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टू टेक्नीशियंस एंड रिसर्च प्रॉब्लम। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम अरेज होते हैं लैब्स में, आप कोई काम करें, हो सकता है कोई मशीन नहीं चल रही है ना, कोई ऐसी मशीन है अचानक है ना, वायर सही से नहीं लगा है और आप मशीन को पीट रहे हो, चल के नहीं रही है, ऐसा होता है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम उसको अलग अलग तरीके से यूज करके दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान बनाते हैं, प्लान बना करके एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और रिसर्च प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि ऑफिशियली कोई ऐसा प्रशासनिक तौर पर कोई काम कर रहे हो, जैसे आप लैब में हैं, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप एक व्यक्ति टेस्ट नहीं कर सकता सिंगल, मतलब टेस्ट करेगा एक आदमी, लेकिन रिपोर्टिंग के समय 2 लोग होने चाहिए। क्यों ऐसा, वो बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। अगर जो आपसे एक व्यक्ति टेस्ट किया, उसको गलत रिजल्ट आया और उसने गलत ही रिपोर्ट दे दी तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकालेंगे। अब कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आई होगी किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी लैब में, तो उन्होंने क्या नियम बनाया कि ब्लड ग्रुप जब टेस्ट करेंगे आप तो 2 लोग साइन करेंगे। जो रजिस्टर होता है जहाँ लिखते हैं आप ना कि रमेश कुमार 13 इयर्स मेल है और इनका ब्लड ग्रुप ABO A पॉजिटिव है,
तो जो पॉजिटिव तो नीचे 2 लोग टेक्नीशियन साइन करते हैं उसके पीछे, वो ये कंफर्मेशन के लिए कि हमने दोनों मिलकर के इस रिपोर्ट को देखा है और उनका ए पॉजिटिव ही है। तो एक मेथड बन गया है ना, किसी लैब ने मेथड बना रखा है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी क्या होता है कि कलेक्शन का प्रॉब्लम है, सैलरी इश्यूज है, या अटेंडेंस का इश्यू है, टाइमिंग का इश्यू है, शिफ्ट का इश्यू है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव में आती है। दूसरा है टेक्निकल और रिसर्च प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर ही है, रिपोर्ट बनाने जा रहा है, उसको कठिन कुछ लग रहा है कि नहीं इस पर्सन का 6 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। ब्लड को देखेगा, बोलेगा एक बार और चेक कर लो, तो आप उसमें हेल्प करते हो नहीं? रिसर्च लेवल पे भी हम उसको हेल्प करते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करने का काम हमारा ही है, लैब टेक्नीशियन का है। इसके अलावा कंडक्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स एंड कोलैबोरेशन विद द अदर कैटेगरीज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। कंडक्ट कम्युनिटी क्या होता है? तो जैसे आप हॉस्पिटल में ही आपका लैब है, तो आप तो सिर्फ लैब में ना अपने आप को जानते हैं। अब नर्सिंग कोई स्टाफ है, वो सैंपल लेके आया है, तो उसके साथ आपका व्यवहार सही होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उनको समझाते भी हो कि देखिए कल आपने जो सैंपल दिया वो हिमोलाइज हो गया था, खराब हो गया था, जब आप सैंपल निकालिए तो तुरंत इसमें रखे और ऐसे मिलाना होता है ट्यूब को, जिससे कि जो भी इरिटेट उस ट्यूब में है ब्लड में मिक्स हो, ताकि वो क्लॉट नहीं होगा ब्लड। तो हम उनके साथ भी तालमेल बैठा के रखते हैं, और वैसी व्यवस्था को हम लोग कंडक्ट कम्युनिटी बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। प्रोवाइड द प्रोफेशनल कंसल्टेंसी on a matter related to the establishment, renovations, upgrading, recognitions, medical laboratories and intermediate level. Okay, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं कि मतलब अपने कलीग, उनको कलीग कह लीजिए, ठीक है ना, जो आपके सहपाठी में जो काम करने वाले लोग हैं, हाँ, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको हम कलीग बोलते हैं, और उनके साथ आप तालमेल बढ़िया से बैठा रखें तो उसको कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी बोलते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी देनी पड़ती है। कंसल्टेंसी का मतलब होता है ना कि किसी को राय देना। मान लीजिए सैंपल्स कम आ रहे हैं, तो अपने मालिक से बैठ के बोलेंगे ना कि सर आजकल सैंपल्स कम आने लगे हैं, मरीज कम आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के साथ जाकर के विजिट कीजिए, बोलते हैं ना ऐसा, अगर सैंपल्स कम आए तो। इसके अलावा कुछ इस्टेब्लिशमेंट को लेके, तो सर लैब में ना अभी जो लैब है काम इतना बढ़ रहा है कि लैब का जो साइज है वो उसमें मैनेज नहीं हो पा रहा है, हम इसको बढ़ा दें। तो वैसे अगर इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है लैब डालने की बात होती है। एक जैसे मान लीजिए एक ही रूम है, उसमें आप हेमाटोलॉजी भी टेस्ट करते हो, बायोकेमिस्ट्री भी कर रहे हो, सीरोलॉजी भी टेस्ट कर रहे हो, क्लिनिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से भी कर रहे हो। मतलब एक तरफ ब्लड का हीमोग्लोबिन देख रहे हो, एक तरफ एलएफटी केएफटी भी चेक कर रहे हो, एक तरफ ना एचआईवी ये सब देख रहे हो, एक तरफ यूरिन भी टेस्ट कर रहे हो। तो सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ना आपको लग रहा है कि इतने में नहीं हो पाएगा, तो अब अलग से एस्टैब्लिश कर रहे हो कि हमको अब अलग से एक और रूम चाहिए। रिनोवेशन का मतलब होता है उसको थोड़ा सा और बढ़ा बनाना या बढ़िया करना, जो लैब की स्थिति है उससे और बढ़िया उसको बना लेना, उसको रिनोवेट बोलते हैं। अपग्रेड करने का मतलब जो मशीनें हम मैनुअली रखते हैं उसको ऑटोमेटिक निकल। जो आपको लगता है कि एक ही बोर्ड में सारे वायर आके लगे हुए हैं, हम क्या करेंगे, एक वायर लगाते बोर्ड वहीं रख देंगे और वहीं पर सारा अरेंज कर देंगे। तो छोटी मोटी जो व्यवस्था भी है, कंसल्टेंसी का मतलब होता है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी का मतलब है प्रोफेशनली आप उनको कंसल्ट करते हो, उनको परामर्श देते हो कि सर ऐसा करते हैं तो हमारे लैब का जो है कि इंप्रूवमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे बहुत सारे रोल्स हैं, और लैब से रिलेटेड जितने भी काम है सब हमारी जिम्मेदारी है, और वही हमारा काम है, वही चीजें ये लिखा हुआ है, ठीक है। मेडिकल लैबोरेटरी रूल्स और एथिक्स पे बात करते हैं। ऐसे क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। देखिए, पैथोलॉजी हो गया, यानी कि डिसीज का पता लगाना, और लैबोरेटरी इसमें है जिसमें लैब के लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, लैबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं। उसमें नियम होने क्यों जरूरी है, और जैसे हम नॉर्मली जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे पास नियम बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कानून बना है। क्यों बना है? क्योंकि हम ना एक सिविल लाइफ बढ़िया से जी सके। मतलब हमको ये डर ना हो कि कोई आए तो हमको मार देगा, या कोई मार भी देता है तो उसके अगेंस्ट हम अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं, है ना। यानी कि नियम है बने हुए, नियम के रहते सोसाइटी में सब काम सही से होता है। कोई आपको नॉर्मली रास्ते में छेड़ नहीं सकता है, कोई गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको भी नियम पता है कि अगर जो ऐसा करते हैं तो हमको सजा मिल सकती है। वैसे ही अब
इस सजा वाला कानून नहीं है, लेकिन आपको रूल्स बताए गए हैं कि अगर जो आप मेडिकल प्रोफेशनल से एक लैब टेक्नीशियन है तो ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी। ओके, इसमें है क्या, ये जो लैबोरेटरी रिक्वेस्ट होता है ना, लैबोरेटरी रिक्वेस्ट का मतलब होता है टीआरएफ की बात कर रहे हैं। टीआरएफ, ठीक है। इस टी का मतलब है टेस्ट, आर का मतलब है रिक्वेस्टेशन और एफ का मतलब है फॉर्म, ठीक है। टीआरएफ ये वही बता रहा है कि जो हमारी लैब होती है, लैबों में जब जांच आती है ना, उससे पहले हमको क्या मिलता है, टीआरएफ मिल जाता है। कि टीआरएफ क्या है, तो सिंपल, डॉक्टर अपने पर्चे पे लिख के देता है क्या क्या जांचें हैं, तो हम लैब वाले क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक पर्ची छपवाते हैं, रेफरल पैड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें ना हम लोग सारी जांचें लिखी होती हैं, अब डॉक्टर के पास हम लोग दे देते हैं, जैसे सीबीसी, ईएसआर, विडाल, एमपी, शुगर, रैंडम होगा, फास्टिंग होगा, पीपी होगा, ये सब ऐसे ही मतलब जांचें लिखी होती है। तो डॉक्टर ना ऐसे लिख के भेजेगा, ये टेस्ट करवा के जाइए, है ना। तो जब पर्ची लिख के भेजता है तो फिर हमारे पास एक टीआरएफ फॉर्म पड़ा होगा, उसके भी हम लोग लिखते हैं, लिख करके मरीज से सिग्नेचर लेते हैं। जब वो आएगा ना ये पर्चा लेके, हम टीआरएफ फॉर्म भरेंगे, जो पीछे दिख रहा है ना, ये टीआरएफ फॉर्म आगे आपको दिखाएंगे। तो टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म हम उसको ले लेंगे, लेकर के भर लेते हैं। उसमें ना क्या क्या होता है, तो जितने आपको टेस्ट कराने होते हैं, कौन से ट्यूब में लेना है, सब कुछ लिखा जाता है कि कौन से ट्यूब में ले रहे हैं, उसका नाम, सब कुछ लिखा होता है, नाम, एज, मेल, फीमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब लिखा होता है। इसके अलावा क्या क्या टेस्ट है उसका सारा ब्यौरा लिखा होता है। फिर नीचे एक ना सिग्नेचर किया जाता है मरीज का कि आप जो टेस्ट कराने आए हो, टेस्ट के लिए राजी है ना, कंसेंट जिसको बोलते हैं, तो नीचे वो साइन ही करता है। वो ये कह रहा है कि मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी रिक्वेस्ट आर रिसीव्ड। हमारे लैबोरेटरी में बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं टेस्टों के लिए, हम करते हैं डेली में, डेली वाइज। द फॉर्मेट ऑफ लैबोरेटरी रिक्वेजिशन में भी वेरी फ्रॉम वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू अदर। पर कोई जरूरी नहीं है कि हर लैब वाला एक ही तरह टीआरएफ रखे, सबका फॉर्म अलग अलग है। जैसे आप एडमिशन कराने जाइए ना कॉलेज में, एक कॉलेज में जाएंगे तो उसका फॉर्म भरने का अलग फॉर्म है, उसका अलग रंग है, कौन सा कॉलम है, ऊपर नीचे सब लिखा हुआ है। दूसरे कॉलेज में तो इसका फॉर्म भरने का तरीका अलग है। तो वैसे ही मरीज भी हर लैबों का अलग अलग है। तो जहां मरीज जाता है तो हम यही टीआरएफ फॉर्म अपने पास भर के रख लेते हैं, उसमें सारा डिटेल्स उसका ले लेते हैं, उससे साइन ले लेते हैं। साइन लेने का मतलब है कि अगला ये सारे टेस्ट कराने के लिए रेडी है। उसमें अमाउंट तक लिखा जाता है, टोटल टेस्ट का अमाउंट कितना हो हम उसको बताते हैं, वो राजी होता है तभी हम उसका टेस्ट के लिए खून निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते हैं। कंसेंट भी, तो मेडिकल लैबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है, तो रिक्वेस्ट फॉर्म वो है एक ऐसा फॉर्म जिसपे मरीज का हम जो भी टेस्ट करने जाते हैं वो पूरा लिख लेते हैं, और उसका डिटेल्स का मतलब है नाम, एज, मेल, फीमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, संभव है तो एड्रेस भी लिख लेते हैं। हम किस डॉक्टर ने भेजा है वो सब लिखा जाता है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब लिखे जाएंगे, उसका कितना पैसा हुआ वो सब जोड़ करके लिख करके मरीज को बता देते हैं। जब वो राजी होता है तो नीचे साइन ले लेते हैं। तो मतलब एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम टेस्ट का रिक्वेस्ट ले लेते हैं मरीज से, उसी को हम लोग टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टीआरएफ, टेस्ट। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ। हम रूल्स के हिसाब से पहला हमारा रूल्स क्या होगा कि हमारे पास एक मेडिकल रिक्वेस्ट फॉर्म होगा लेबोरेटरी में। वो सिंपल एक टेस्ट करने से पहले जो रिक्वेस्ट लेते हैं ना वो फॉर्म है। जब कोई मरीज आपके पास आ जाएगा कि हमको ना डॉक्टर ने लिख के दिया है इतनी जांचें करने के लिए, वो पर्चा लेके आएगा, तो आपके पास ये फॉर्म पड़ा रहेगा जिसको बोलते हैं टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म, ठीक है ना। कहीं कहीं रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, कहीं कहीं रिक्वेजिशन लिखा हुआ है। टेस्ट रिक्वेजिशन का मतलब है हम टेस्ट के लिए एक रिक्वेस्ट ले रहे हैं। तो मरीज से ना ये पर्चा लेकर के हम लोग सारा डिटेल भर लेते हैं, मोबाइल नंबर सब नोट कर लेते हैं, किस डॉक्टर ने भेजा सब नोट कर लेते हैं, कितना अमाउंट हो सब करके टोटल करके उनको बता देते हैं।
जब वो राजी होता है ना कि हाँ ठीक है, अच्छा 300 हुआ, तो 300 आपको जब दे देगा तो आप साइन करा लेंगे। उसके नीचे साइन करने का हम आपको फॉर्मेट अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में कि टीआरएफ का फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि लैब टू लैब वो फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन डिटेल्स तो उतनी भरनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली कभी कभी क्या होगा, वो टीआरएफ में ही वो रिपोर्ट का भी काम कर जाता है। अब कैसे, तो मैं बताता हूँ। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए कभी आप लोग, हाँ, जब वो रिपोर्ट देगा ना, तो जिससे रिक्वेस्ट लेता है, जिससे आपका नाम हम सब लिखा हुआ है, नीचे जिससे लिख जाए हीमोग्लोबिन चेक करना, डायरेक्ट यहीं पर 14% लिख देगा। शुगर, अगर जो शुगर दिया हुआ है तो 120 mg/dl यही सामने लिख देगा। मतलब उसने रिक्वेस्ट भी ले लिया कि ये टेस्ट करना है, उसके सामने उसने रिजल्ट भी कर दिया। यानी टीआरएफ दो तरफ से हो सकते हैं, एक डायरेक्ट पूरा फॉर्म होगा जो अपने पास रख लेते हैं, और एक कभी कभी क्या होगा ये बता रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट में जो टीआरएफ होता है वो खुद सर्व करता है, कैसे, रिजल्ट रिपोर्ट की तरह भी रहता है वो। ठीक है, अभी हम दिखा देंगे इसको, नेक्स्ट करते हैं। ओके, लैबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म शुड बी मेड इन अ रिटन एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब जो टीआरएफ होगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, तो देख लीजिए। एक तो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होना चाहिए, जैसे उसका फुल नेम, एज, सेक्स और एड्रेस। अब नया में ना मोबाइल नंबर बहुत जरूरी हो गया। ये जब आप नोट्स लिखिएगा तो उसमें मेंशन कर लीजिएगा, एकदम छोड़ना नहीं है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, एड्रेस भूल जाए ठीक है, मोबाइल नंबर आ तो हम ट्रैक कर लेंगे सिंपल। मान लीजिए उसने 1 ml दिया और किसी भी कारणों से वो 1 ml आपसे गिर गया, जैसे आपने ट्यूब उठाया ना और वहां से छूट गया, सिर्फ हो सकता है एक्सीडेंटली वो गिर सकता है, या आपने एक बार टेस्ट लगाया, वो पूरा 1 ml आपने इस्तेमाल कर लिया, मशीन में जैसे ही खींचा वो पूरा 1 ml ले लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया, तो फिर से आपको दोबारा सैंपल चाहिए। अब तो एड्रेस पे आप जाएंगे ट्रैक करने, तो हो सकता है वो अमऊ में लैब है और यहाँ अमवा फतीमाई के पास जो है मरीज आ गया, देखिए होगा। अब उस एड्रेस से हम जाएंगे तब तो हो पाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर बहुत जरूरी। फट फोन के अभी रास्ते में आ जाइए, वापस आ जाइए, दिक्कत आ जाएगी तो वापस आ सकता है। ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए पहले तो। दूसरा है इन पेशेंट या आउट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। इन पेशेंट का मतलब है जो व्यक्ति भर्ती है, ठीक है ना, एडमिट है, उसको इन पेशेंट बोलते हैं, और जो आया है आके दिखा के चला जाएगा दिन ही दिन, तो उसको हम लोग आउटपुट पेशेंट बोलते हैं ना। ओपीडी आईपीडी का नाम सुने होंगे ना, आईपीडी और ओपीडी। यार तीसरा है स्पेसिफिक टेस्ट या रिक्वेजिशन डेट रिक्वेस्ट। क्या टेस्ट है और ये कब किया गया, डेट तो ऑब्वियसली हम लोग मेंशन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, जो सैंपल मिला वो ब्लड के टाइप में मिला है, कोई टुकड़ा मिला है, मवाद मिला है, यूरिन मिला है, सब हमको उसको मेंशन करना चाहिए, तो आता ही हम अभी दिखाएंगे। नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर रिक्वेस्टेड द टेस्ट एंड whom the report should be sent। जिस डॉक्टर ने भेजा है उसका भी डिटेल्स आपको भरना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि किसने भेजा है। एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द टेस्ट रिक्वेस्ट, और भी इसके अलावा कोई और भी जरूरत होगी तो वो भी हम इंफॉर्मेशन लेके रखें। नॉर्मली देखिए ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का है, तो अलग अलग लैबों का अलग अलग सिस्टम होगा टीआरएफ बनने। ये सिर्फ डॉक्टर लाल पैथ लैब का है। उन्होंने देखिए क्या किया है कि पहले पेशेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ रख दिया है। जैसे में ब्लॉक लेटर का मतलब है कैपिटल लेटर आप लिखिए मरीज का नाम, बाकी पेशेंट का एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या एज, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब आता है ना, जब छोटा बच्चे की बात हो, तब 2-3 दिन 4 दिन का हो तब लिखा जाता है। मेल है, फीमेल है, इसके अलावा हाइट, वेट, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हाइट और वेट का होना जरूरी है, तो उस केस में ये सब करते हैं। बाकी टेस्ट का डिस्क्रिप्शन का मतलब है, मान लीजिए, ओके इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो भेजता है मतलब जहां पर ये टेस्ट होता है उसका है रिफरल डॉक्टर। रिफरल डॉक्टर का मतलब ये हम पढ़े थे ना कि जो डॉक्टर प्रोफेशनल जो होता है जो भेजता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर अमित सिंह लिख देते हैं, तो हमको पता है कि किस डॉक्टर ने ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हाँ ओके। और डिस्क्रिप्शन का मतलब है टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, है ना, टेस्ट का। जैसे आपने सीबीसी कर दिया, ठीक ना, बहुत सारे टेस्ट हैं, तब नहीं तो एक एक करके लिख लेंगे। शुगर फास्टिंग है, HbA1c, हम बस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। मान लीजिए 50 रुपया, ये 350 रुपये हमने टोटल कर लिया, और जितना टोटल होगा यहाँ पर लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 3 700। उसके बाद आप
कौन से टाइम में स्पेसिमेन ले रहे हो, तो नॉर्मली आप लिख दीजिए ड्रॉन टाइम का मतलब है आज का लिख दीजिए 3/12/25 है। टाइम की बात है तो 11 बजे, है ना। डिटेल्स लिख दिया आप। अब आते हैं नीचे, मैं आपको बस बता देता हूं। अभी बात करते हैं कि आपने जो स्पेसिमेन दिया ना वो किस ट्यूब में लिया है। जैसे सीरम वाले ट्यूब में, ईडीटीए वाले ट्यूब में, ऐसे बहुत सारे हैं, सीएसएफ है ना अपने पास, देख रहे हैं ये सारी चीजें हैं। स्टूल है, कोई स्वैब है या स्पूटम है, जो भी आपको लगता है, फर्स्ट है। तो अगर जो ये सब चीजें हैं तो आप यहाँ पर सब नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप एक यहाँ पर सिग्नेचर इंप्रेशन ऑफ द पेशेंट दिख रहा है आपको। जब सब कुछ बता देंगे, सब कुछ नोट कर लेंगे, तो फाइनली आप उनसे यहाँ पर सिग्नेचर ले लेंगे। और ये आपका है, लैब का है। जिस लैब ने इस रिक्वेस्ट को दिया है उस लैब का डिटेल से अपना मुहर मार दे या सिग्नेचर करके दे दे। तो ये नॉर्मली एक तरह से देखा जाए तो यही रिक्वेजिशन फॉर्म है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, पहला रूल्स में क्या था कि हमारे पास सीआरएफ होते हैं, एक फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो अलग अलग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म, शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, TR, ठीक है। अलग अलग जगहों का अलग, आप अपना लैब का बनाएंगे तो आप हो सकता है आप इतना डिटेल्स ना लिखें, आप सिंपल नाम वाला ये कॉलम डाल देंगे, नाम और ये सब डाल देंगे और टेस्ट का डिटेल्स डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे, बस काम खत्म। डॉक्टर ने भेजा है, हो सकता है आप इतने में सबमिट कर लें। अलग अलग लैबों का अलग अलग व्यवस्था है।